Hello, childrens. Today we will start our fourth chapter of class fourth EVS, which is plants. Plants means podhe. Yes, plants means podhe. So in this chapter we are going to study about different type of plants, flowers, and their functions and their different types of parts. इस चैप्टर में हम प्लांट्स के डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइक वो कैसे फूड बनाते हैं, कैसे फ्रूट्स ग्रो करते हैं और क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम. लाइक देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. तो जो लिविंग थिंग्स होती है हम किनको बोलते हैं? जिनमें लाइफ होती है. लाइक ऑल प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव लाइफ इन देम एंड आर लिविंग थिंग्स. जैसे प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? ब्रेथिंग करते हैं, सांस लेते हैं. एनिमल ऑल्सो, वो भी ब्रीथ करते हैं. ह्यूमन बींग्स भी सांस लेते हैं और इन सब के अंदर क्या होती है? लाइफ होती है. इसलिए हम इनको लिविंग थिंग्स बोलते हैं. किनको बोलते हैं हम? लिविंग थिंग्स जिनके अंदर लाइफ होती है. जैसे ह्यूमन बींग, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो लिविंग थिंग्स. ओके, बिकॉज उनमें भी क्या होती है? लाइफ होती है. नाउ नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव नो लाइफ इन देम. और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जिनमें लाइफ नहीं होती. लाइक सीन दिस पेंसिल, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग बिकॉज क्योंकि ये सांस नहीं ले सकती है और ये कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकती है और इसमें लाइफ भी नहीं है. ओके, सो आवर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर टूथब्रश. टूथब्रशेस आर नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज उसमें भी लाइफ नहीं होती और वो भी ब्रेथ नहीं कर सकता है. इलेक्ट्रिक आयरन. इलेक्ट्रिक आयरन मीन्स जो हमारे घर में प्रेस होती है आयरन करने के लिए, वो भी क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती है. ओके, येट देयर आर मेनी कॉमन फीचर्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. बट जो लिविंग थिंग्स होती है जैसे कि हम लोग, और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टूथब्रश एंड दिस पेंसिल और इलेक्ट्रिक आयरन, उन सब चीजों में भी कुछ चीजें कॉमन होती है. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में भी कुछ चीजें कॉमन होती है. दे आर ऑल मेड अप ऑफ मैटर. क्योंकि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही किससे मिलकर बनी है? मैटर से. मैटर मीन्स पदार्थ और सब्सटेंस, दोनों मैटर से मिलकर बनी है. मैटर मीन्स पदार्थ. ओके, दोनों में कॉमन क्या है? वो दोनों मैटर से बन के बनी है. लाइक दिस इज अ पेंसिल. वो ये भी किससे बन के मिलके बनी है? किसी मैटर से. जो वुड का मैटर है उससे मिलके बनी है और अपन भी मैटर से मिलके बने हैं. तो ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कॉमन फीचर्स है. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस. जैसे अभी मैंने पेंसिल रखी है तो इसने भी इतनी जगह ऑक्यूपाई की है, इतनी जगह घेरी है और हम लोग भी जगह घेरते हैं. हम लोगों में भी वेट होता है और कुछ वेट इस पेंसिल में भी है. तो वैसे ही लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में जो एक चीज कॉमन होती है वो क्या होती है? वेट. वो दोनों वेट कंटेन करते हैं. दोनों में ही वेट होता है, लिविंग थिंग में भी और नॉन लिविंग थिंग में भी. और दोनों ही जगह घेर के रखते हैं और दोनों ही स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखते हैं. ओके, बुक इज ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग. ओके, और इसने भी क्या कर रखी है? जगह घेर रखी, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी, फिलअप कर रखी. सो दिस इज अ कॉमन फीचर्स बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट, देयर आर ओवर 2,70,000 kinds of plants around the world. In our world, there are 2,70,000 kinds of plant. Kinds of plant means types of plant. हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 2,70,000 टाइप्स के, इतने प्रकार के प्लांट्स पाए जाते. There are tiny algae which are too small to be seen and there are giant trees which are largest living thing in the world. जैसे
हमारे पूरे वर्ल्ड में इतने काइंड्स ऑफ प्लांट प्रेजेंट है, इतने प्रकार के पौधे उपलब्ध है, प्रेजेंट है। वैसे ही कुछ पौधे तो कैसे हैं, टू स्मॉल टाइनी एल्गाई। टाइनी एल्गाई मीन्स क्या होता है, जो पानी में घास प्रेजेंट होता है, जो दिखने में कैसा होता है, टू स्मॉल मतलब बहुत छोटा। और कुछ जायंट ट्रीज होते हैं, जायंट मीन्स विशाल, ट्रीज मीन्स पेड़। और कुछ कैसे होते हैं, विशाल पेड़ होते हैं, जायंट ट्रीज होते हैं, विच आर लार्जेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड। और वो क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, जैसे कि हम भी लिविंग थिंग है, बट हमारी एज फिक्स है ना। विच आर लार्जेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, जैसे कि हम भी लिविंग थिंग है, बट हमारी एज, जो हमारी जीने की एज है वो फिक्स होती है, ओके। बट वैसे ही जो जायंट ट्रीज होते हैं, विशाल पेड़ पौधे होते हैं, वो वर्ल्ड में सबसे लंबे समय तक जी सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, ओके। सो देयर आर 2,70,000 काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड द वर्ल्ड। सम आर टाइनी एल्गाई विच आर टू स्मॉल, कुछ बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि जो घास होती है पानी में प्रेजेंट होती है। और कुछ कैसे होते हैं, विशाल ट्रीज होते हैं, विच आर लार्जेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, और वो वर्ल्ड में बहुत लंबे समय के लिए जी सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबे समय के लिए जी सकते हैं कौन, विशाल पेड़ पौधे, जायंट ट्रीज। A plant is mainly divided into a root system and a shoot system. Now, आप सभी ने plant देखा है, okay? So, plant is mainly divided into two parts. One part is root system and second part is shoot system. See, this is our root system and this is our shoot system. The root of a plant may be long and thick or bushy and fibrous. See, this is a part of plant root system, and root means जड़, it may be long means लंबी, जो जड़ें होती है, roots होती है प्लांट की, कैसी होती है, long होती है। thick means मोटी होती है। bushy होती है, bushy means झाड़ीदार, मतलब वो दूर दूर तक फैली होती है झाड़ियों जैसी। एंड fibrous means रेशेदार, जैसे आपने रूट्स में देखा होगा, उनके रेशे निकले हुए होते हैं, ऐसे ऐसे करके निकले होते हैं ना। सो रूट्स कैसी होती है, लॉन्ग होती है, थिक होती है, बुशी होती है और फाइब्रस होती है। एंड इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड एंड इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज नॉट ग्रीन इन कलर। एंड इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, और जो रूट्स होती है प्लांट की, जो जड़ें होती है, वो किसके अंदर ग्रो करती है, ग्राउंड के अंदर। कभी भी आपने रूट को ग्राउंड के ऊपर देखा है, नहीं, इसलिए इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। And this part of the plant is not green in color. See, roots are brown in color. So, roots are not green in color. The root help to fix the plant to the soil. रूट क्या करती है, प्लांट को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करती है, वो मजबूती से सॉइल को पकड़ के रखती है, ओके। तो ये प्लांट को फिक्स करने में हेल्प कर, it helps the It helps the plant absorb water, mineral from the soil. रूट फर्स्ट हेल्प क्या करती है, सॉइल में प्लांट को फिक्स करके रखती है। और रूट की सेकंड हेल्प क्या होती है, वो प्लांट को हेल्प करती है सॉइल में, मीन्स जब ये मिट्टी होती है, यहाँ पे जितना भी मिनरल्स और वाटर आसपास प्रेजेंट होता है, उसको रूट स्टोर करके रखती है, कलेक्ट करके रखती है, एब्जॉर्व करके रखती है, सोख के रखती है, ओके। तो फर्स्ट हेल्प क्या करती है, रूट प्लांट को फिक्स करके रखती है, और सेकंड हेल्प जो भी आसपास की सॉइल में मिनरल और वाटर होता है, उसको वो एब्जॉर्व करके रखती है, सोख के रखती है। एंड इट स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड मटेरियल फॉर द प्लांट, और प्लांट के लिए वो क्या करती है, रूट्स एक्स्ट्रा फूड मटेरियल स्टोर करके रखती है, मतलब आसपास का जितना भी मिनरल्स होता है वो स्टोर करके रखती है, और जब भी प्लांट को जरूरत होती है वो पहुंचा देती है, उसको दे देती है, ट्रांसफर कर देती है। नाउ we will read about shoot system. So this is a diagram of shoot system. The shoot of a plant consists of the stem, branches, leaves, fruits and flowers. जो शूट होता है प्लांट का, वो क्या होता है, पहली बात तो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, ओके। और प्लांट शूट ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट स्टेम, दिस इज स्टेम। शूट में क्या क्या होती है, स्टेम होती है, ब्रांचेस होती है, दिस इज ब्रांचेस, लीव्स होती है, फ्रूट्स होती है, फ्लावर्स होते हैं।
एंड इट ग्रोस अबव द ग्राउंड। और जो शूट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, शूट सिस्टम प्लांट का, इट ग्रोस अबव द ग्राउंड। और जो प्लांट का शूट सिस्टम होता है वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, ऊपर उगता है। द शूट ऑफ ए प्लांट carries water and mineral absorbed by the root to all other part of the plant। जैसे कि हमने रूट सिस्टम में देखा था, वो क्या करती है, रूट आसपास की जितना भी मिनरल और वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके रखती है। ओके, अब शूट क्या करेगा, रूट में से वो सारा मिनरल और वाटर लेगा और वो लेने के बाद सारे जितने भी प्लांट्स के पार्ट है उन सब में पहुंचा देगा, ट्रांसफर कर देगा। जैसे हम खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होता है और डाइजेस्ट होने के बाद उसकी एनर्जी हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ट्रांसफर कर देता है, सारे पार्ट्स में पहुंचा देता है ना हार्ट। वैसे ही जो रूट होती है, रूट से क्या करेगा, मिनरल शूट, रूट से शूट मिनरल्स लेता है, वाटर लेता है और फिर शूट मिनरल्स लेने के बाद प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं, पौधे के जितने भी पार्ट होते हैं, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, स्टेम, उन सब में पहुंचा देता है। ओके, सो इट इज अ मेन फंक्शन ऑफ शूट। क्या करता है, जो भी रूट एब्जॉर्ब होते हैं, जो भी मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स में, वो शूट लेके प्लांट्स के सारे पार्ट में ट्रांसफर कर देता है, पहुंचा देता है। It transport food made by the leaves to all part of the plant। और शूट क्या करता है, जो प्लांट होती है उनका खाना कौन बनाती है, लीव्स। लीव्स के अंदर प्लांट का सारा खाना प्रेजेंट होता है और जो लीव्स में खाना बनता है, प्लांट के लिए वो खाना बनाती है लीव्स, वो क्या करता है, शूट। शूट उसको सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचा देता है, जितने भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं उन सब में ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, पहुंचा देता है। ओके, तो शूट क्या करता है, शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर। शूट ग्रोस अबव द ग्राउंड एंड द मेन फंक्शन ऑफ शूट इज, क्या करता है वो जितना भी मिनरल प्रेजेंट होता है रूट में उसको लेकर प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंचा देता है। और लीव्स में जो खाना प्रिपेयर होता है, लीव्स जो खाना बनाती है किसके लिए, प्लांट के लिए, वो लीव्स से लेकर शूट सारे पार्ट में पहुंचा देता है। ओके, नाउ फैक्ट्स, देयर आर सम प्लांट विच आर इंसेक्टिवोरस लाइक पीचर प्लांट। इंसेक्टिवोरस मीन्स कीट भक्षी, इंसेक्टिवोरस मीन्स कीट भक्षी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कीट भक्षी होते हैं, मतलब वो कीड़ों को खा जाते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। और उन प्लांट्स का नाम क्या होता है, पीचर प्लांट। उस प्लांट को हम बोलते हैं पीचर प्लांट। ओके, देयर आर सम प्लांट विच आर इंसेक्टिवोरस, वो क्या करते हैं, कीड़ों का भक्षण करते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, और उनका नाम क्या है, पीचर प्लांट। पीचर प्लांट इज अ एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस। ओके, नाउ our two system of plant are finished. Now in our next class we will continue our chapter from this page 25, page number. Okay, now I am sending one video. अब मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, उसमें रूट और शूट सिस्टम को मैं प्लांट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। ओके।